Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy, वापी। So student, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर मीन्स पार्ट 4 में अबाउट द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स मोलैरिटी के अबाउट हमने स्टडी किया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल, इंटेक्स, एक्सरसाइज एंड प्लस अदर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल किए हमने एंड टोटल फार्मूले एक्सप्लेन किए गए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी इसको भी बताया गया। अब नेक्स्ट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम आज पढ़ेंगे, जिसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन, ये पॉइंट्स बचे हैं। सो इस लेक्चर में आज हमारा टॉपिक होगा मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के अबाउट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला पार्ट हम यहाँ उठाते हैं अबाउट द मोलैरिटी। मोलैरिटी है क्या, उससे रिलेटेड पॉइंट्स। सो हेडिंग होगी मोलैरिटी। वर्ड मोलैरिटी का मीनिंग क्या है, तो पहले डेफिनेशन ऐड कर दूं मैं। व्हेन 1 मोल ऑफ any substance dissolve in 1 kg solvent is called molar solution of molality। अगर हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को 1 kg सॉल्वेंट में नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐड करें तो बनने वाले सोल्यूशन को वर्ड दे देंगे क्या, मोलर सोल्यूशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम यहाँ पर एम से डिनोट करते हैं। सो देन मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल of that substance divided by mass of solvent taken in kg, where mole is equal to mass of that given substance divided by its molar मास मीन्स मॉलिक्यूलर वेट। इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो देन मोलैरिटी इज इक्वल टू होगा यहाँ पर मास ऑफ दैट सॉलिड सब्सटेंस टेकन इन ग्राम, नाउ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मीन्स मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड दैट इज टेकन इन ग्राम पर मोल into mass of solvent in kg। अगर हम सॉल्वेंट को kg के प्लेस पर ग्राम में कंसीडर करें तो देन मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस टेकन इन ग्राम into 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट into mass of solvent taken in gram। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, ये पॉइंट्स इसका है। एंड देन इन पॉइंट्स को देखा जाए तो मोलैरिटी और मोलैरिटी में एक डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर मोलैरिटी में हम वॉल्यूम को लीटर में ले रहे हैं, यहाँ पर मास को केजी में ले रहे हैं। और अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, तो दैट्स क्लियर है। हम यहाँ राइट करेंगे कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर का कोई इफेक्ट मोलैरिटी पर नहीं होगा।
सो ये पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हम लोग मोलैलिटी के न्यूमेरिकल प्लस मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में रिलेशन पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, मोलैलिटी के टर्म्स को अगर देखा जाए, मैंने यहाँ फॉर्मूले राइट किए, फिर और भी फॉर्मूले यहाँ पर राइट किए। कुछ इनका रिलेशन भी है अदर यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे सॉल्बिलिटी के टर्म में ले, अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में सॉल्बिलिटी दिया है तो भी हम मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं 10 × सॉल्बिलिटी अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अलग सिस्टम जो हमने राइट कराया इधर अभी रेस किया, वो उन सब के बेस पर जाएंगे, इस फॉर्मूले पर जाएंगे। लेकिन अगर मोलैलिटी देकर मोलैलिटी पूछे, मोलैलिटी देकर मोलैलिटी, तो देन फिर क्या करेंगे? तो वहाँ पर हमें एक या तो दोनों के फॉर्मूले राइट करके जो कॉमन वैल्यू कट करके हम बाकी वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करेंगे, या डायरेक्ट एक फॉर्मूले मैंने राइट कर दिए हैं कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। यहाँ पर एम का मीनिंग क्या हो गया? मोलैरिटी। तो इस पॉइंट पे जाएं तो हमें यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? कैपिटल एम हो गया मोलैरिटी, डी दैट इज कंसिडर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड हियर molecular weight of that substance or solute। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हमें मोलैलिटी निकल जाएगा कि मोलैलिटी डेंसिटी दिया है। तो दूसरा है मोलैरिटी, तो मोलैलिटी इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1000 ऊपर इंटू कर सकते हैं हम। एंड देन इन टर्म्स को यूटिलाइज करेंगे जो अभी तक हमने स्टडी किया, उसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल में जाएं तो पहले टेक्स्ट बुक का ही उठाते हैं, एग्जाम्पल 1.8। अगर हम एग्जाम्पल 1.8 की बात करें यहाँ पर, तो फिर है क्या पॉइंट्स यहाँ पर, देखते हैं इसको। मेंशन किया डेंसिटी ऑफ द 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो इस न्यूमेरिकल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, अगर डेंसिटी और मोलैलिटी दिया है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ये रहा, जिसको राइट कर दे रहा हूँ मैं। नाउ मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू 1000 नाउ डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन माइनस molecular weight, molality into molecular weight, where molality is given 3, density is 1.25 ग्राम पर ml हो गया, and molecular weight of NaCl, Na का मास होता है 23, क्लोरीन हो गया 35.5 इज इक्वल टू 58.5। इन सारी वैल्यू को पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स मोलैलिटी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, नाउ 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी हो गई 1.25 माइनस यहाँ पर होगा मोलैलिटी 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 58.5। सो यहाँ से हमें पॉइंट्स मिल सकता है, हम यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, इस पे पॉइंट्स पे जाए यहाँ पर, या हम जो इनिशियल टर्म है इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर मेंशन किया कि मोलैलिटी नाउ डिवाइडेड बाई 1000, मतलब वही है, आप इसको राइट कर सकते हैं कि 3 नाउ डिवाइडेड बाई 1000। तो इस पॉइंट को भी हम सॉल्व करेंगे, तो जो हमें आंसर यहाँ पर मिलने वाला है वही मिलेगा। और दूसरा टर्म्स हमारा एक है कि जब हम इसको सिंपल तरीके से जाएं, जिस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर राइट किया था अभी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नाउ मास ऑफ गिवन सब्सटेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट दैट टेकन इन ग्राम। तो इन पॉइंट्स पर जाएं तो भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट मेथड हम जा रहे हैं यहाँ पर 2 को यूज करने।
मेथड 2 में हम पहले तो हमारा जो फॉर्मूला राइट कर दे रहा हूँ मैं, टारगेट क्या है यहाँ पर कि मोलैलिटी इज इक्वल टू हम राइट करेंगे मास ऑफ सॉलिड दैट इज टेकन इन ग्राम इन 2000, ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट दैट टेकन इन ग्राम, या तो मास अपॉन मोलर मास दैट इज कंसिडर्ड मोल, सो देन मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल इन 2000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट टेकन इन ग्राम। सो स्टूडेंट, हमने इसको इसमें इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमने यहाँ पर जो मोलैलिटी है मोल पर लीटर है, तो हमने यहाँ पर मोल को डायरेक्ट कंसीडर कर लिया कि n इज इक्वल टू 3 मोल। अब हमारा टारगेट होगा जब मोल मिल गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो आपको बता दें यहाँ पर कि मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों मर्ज होकर बनाते हैं क्या है, सॉल्यूशन। सो हमें अभी यहाँ फाइंड आउट करना होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं राइट कर रहा हूँ कि मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, राइट करेंगे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉलिड दैट टेकन इन ग्राम। सो पहले मास ऑफ सॉलिड फाइंड करते हैं। सो मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, मोल इनटू इट्स मोलर मास। मोल हो गया 3 दैट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलैलिटी, एंड नाउ मोलर मास हमने यहाँ कैलकुलेट किया है NaCl का, दैट इज 58.5। सो अगर हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो जो हमें वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर 175.5, तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें ये मिल गया मास दैट इज टेकन इन ग्राम। देन आफ्टर हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट की, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन इसलिए फाइंड आउट करेंगे कि इस न्यूमेरिकल में हमें मेंशन किया है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो ये डेंसिटी कैसा है। सो मास हम राइट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर। अब 1 लीटर और मोलर सॉल्यूशन है, दैट्स क्लियर है कि 1 लीटर में हमें फाइंड आउट करना 1 लीटर में ml, यहाँ पर डेंसिटी ml में मेंशन किया है, तो हम क्या राइट करेंगे, नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू D इंटू V, एंड देन डेंसिटी इज गिवन 1.25 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम ऑफ, मतलब मास ऑफ, यहाँ देखेंगे 1 लीटर, तो वॉल्यूम 1 लीटर का ml में होगा 1000 ml। सो दैट्स क्लियर है, ml बाई ml कैंसिल हो रहा, हमें जो मास मिलेगा 1250 ग्राम, 1250 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का मास हो गया। सो देन हम फाइंड करेंगे यहाँ पर जो वैल्यू है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट दैट टेकन इन ग्राम। अगर इसको ग्राम में फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉलिड को माइनस करेंगे, और मास ऑफ सॉलिड जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर 175.5, इसका डिफरेंस निकालेंगे, और जो डिफरेंस वैल्यू हमें मिलेगी 1075.5 ग्राम। अब टर्म हम अप्लाई करेंगे मोलैलिटी का। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर राइट किया था स्टूडेंट, वो फार्मूला है मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। हमें ग्राम में सॉल्वेंट का मास निकाल लिया हमने, मोल ऑलरेडी हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि 3 मोल है, तो देन मोलैलिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 107.5 ग्राम।
एंड इनटू करके हम यार जब 3000 को इससे डिवाइड करेंगे, सो जो वैल्यू अप्रॉक्स हमें यहाँ पर मिलने वाली है वो है 2 पॉइंट अप्रॉक्स वैल्यू जो है स्टूडेंट 2.79 मोलर। सो मोलैरिटी, यही आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा इस फॉर्मूले से। अब अगर हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, तो ये तो रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जेईई नीट के लिए आप यूटिलाइज करेंगे, और ये रहा आपका बोर्ड के लिए। तो बोर्ड के लिए हम स्कूल के एग्ज़ाम के लिए ये टर्म्स यूटिलाइज करेंगे, और नीट जेईई के लिए हम इस ट्रिक को यूटिलाइज करेंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, अब मोलैरिटी के कुछ और भी न्यूमेरिकल जो थोड़े टेक्स्ट बुक से बाहर के हैं, या ऐसे न्यूमेरिकल आपको टेस्ट करके किसी भी लेवल पे पूछ सकते हैं। हम बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, जेईई में भी पूछ सकते हैं, नीट में भी पूछ सकते हैं, जेईई मेंस में पूछते हैं ऐसे। तो उस लेवल पे जाएं तो हम यहाँ राइट करेंगे एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, दो न्यूमेरिकल हमने राइट किया है एक। और इन न्यूमेरिकल की बात करें, सो स्टूडेंट पहले सेकंड करते हैं। फर्स्ट हमने किया मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। दैट इज द सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट। पहला फॉर्मूला जो हमने राइट किया उसी पर सॉल्व करेंगे। तो देन हम राइट करेंगे यहाँ पर मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो टर्म्स यूटिलाइज करेंगे हम राइट करेंगे क्या, मास। हम यहाँ पर राइट करेंगे मास ऑफ solid taken in gram into 1000, now divided by molar mass of that solid taken in gram per mole into mass of solvent in gram, अगर ऊपर 1000 है तो। सारे टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं हम। तो पहले राइट कर रहा हूँ मैं मास ऑफ सॉलिड। जैसा कि सॉलिड इसमें जो होगा वो लेस क्वांटिटी में होगा, और वो है 2.5 ग्राम। देन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं मैं तो यहाँ पर दिया है 75 ग्राम। एंड देन मोलर मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड है कौन यहाँ, एसिटिक एसिड। कार्बन 2 बार यूज हुआ 12 हो गया, इंटू 2 टाइम प्लस 314 टाइम हाइड्रोजन है, इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 2 टाइम है, 16 इंटू 2, तो 24 प्लस 4 प्लस 32, 24 प्लस 4 28 टू 30 60 ग्राम पर मोल। सो स्टूडेंट सारे डेटा हमने कलेक्ट कर दी। आप मोलैरिटी के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो हम राइट करेंगे क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड कितने ग्राम दिया है 2.5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, नाउ मोलर मास ऑफ सॉलिड इज 60, मास ऑफ द सॉल्वेंट इज 75। अगर हम इसको पॉइंट को डिवाइड करें, यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट करें, तो हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर मोलैरिटी की वो है 0.556 मोलर सॉल्यूशन। सो ये एग्जांपल सिंपल सा पॉइंट, एक बार मोलैरिटी डेंसिटी देकर हमने मोलैरिटी फाइंड किया, एक बार मास ऑफ सॉलिड एंड मास ऑफ सॉल्वेंट लेकर किया, एंड नेक्स्ट एक अदर टाइप का और न्यूमेरिकल है जहाँ परसेंटेज मास के साथ डेंसिटी दिया है ना कि मोलैरिटी दी है। तो ऐसे केस में हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पॉइंट्स आएंगे। तो स्टूडेंट देखते इसको, आपको दिया है 93% वेट बाय वॉल्यूम, जहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि मास ऑफ सॉलिड जो है यहाँ पर वो 93 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो 100 ml है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन
दैट इज गिवन 1.84। अगर मैं इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करूं इस न्यूमेरिकल पर स्टूडेंट, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दूं तो देन फॉर्मूले को मैं राइट कर रहा हूँ कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मास दैट इज टेकन इन ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर में मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हमारा सॉल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और इनटू हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट दैट टेकन इन ग्राम। तो टारगेट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एक तो मास ऑफ सॉलिड दिया है हमारा, देखा जाए यहाँ पर तो 93 ग्राम स्टूडेंट। एंड सेकेंड पॉइंट जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, तो 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, 32 और ये हो गया 34 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। जब ये पॉइंट मिल गया तो हमारा टारगेट होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्वेंट की बात मैं यहाँ पर करूँ तो पहले सॉलिड का हमें मास पता है, सॉल्यूशन का मिल जाए उसमें से इसको माइनस करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो पहले हम राइट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to D into V, density into volume. Here volume now consider is 100 ml, percentage weight by volume के according, तो density है 1.84 into 100 is equal to 184 gram, that is the mass of solution. So then mass of solvent क्या होगा, 184 that is the mass of solution student, minus 93 ग्राम दैट इज द मास ऑफ सॉलिड, एंड देन डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे 91 ग्राम, दैट्स ऑल। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। नाउ मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड, जो हमारे यहाँ पर पॉइंट्स है, मास ऑफ सॉलिड है कितना 93 ग्राम इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 98 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट 91। आफ्टर कैलकुलेशन जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो है 10.42 मोलर, दैट इज द फाइनल आंसर। सो ये मोलैलिटी के अबाउट 3 एग्जाम्पल हो गए, एंड प्लस फार्मूला, डेफिनेशन A to Z, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैंने सारे पॉइंट्स स्टूडेंट एकदम परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आज के लेक्चर में जो मोल फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आते हैं यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, और आफ्टर मोलैलिटी नाउ इज मोल फ्रैक्शन। हमारा अगला टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, दैट इज डिनोटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, राइट करते द रेशियो ऑफ mole of one component and total mole of solution is called mole fraction। किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट बहुत हो सकते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टनरी, समथिंग। सो मैं यहाँ पर टर्म्स राइट कर दूँ। सपोज दैट एज एग्जांपल हमने 2 कंपोनेंट लिया A प्लस B, एंड नाउ दैट्स गिव सॉल्यूशन। इफ द कंपोनेंट ऑफ A एंड B, अगर A के मोल हमने ले लिए यानी मोल्स, B का मोल ले लिया यानी B, तो देन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो हमें राइट करेंगे मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, हम यहाँ राइट करेंगे टर्म्स के अकॉर्डिंग मोल ऑफ वन कंपोनेंट मतलब यानी आर एन बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल यानी प्लस एन बी, वेयर एन इज इक्वल टू
मोल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ दैट सब्सटेंस टेकन इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, मीन्स एन ए की वैल्यू होगी वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। तो एन बी को फाइंड करना हो तो मास ऑफ बी कंपोनेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी कंपोनेंट इन ग्राम पर मोल, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करके हम आप पुट कर देंगे। बट एट ए टाइम हम एक कंपोनेंट को उठाते हैं, सो देन राइट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज डिनोटेड बाय x। So then mole fraction of component A is equal to mole of A upon total mole Na plus Nb, and then write करेंगे mole fraction of component B that is denoted by Xb. So student, where x is the mole fraction of A component and xb is the mole fraction of B component, then xb is equal to mole of B component divided by mole of A plus mole of B component, that's all. Now mole fraction of any solution that is formed by chemical combination of two or more than two mole component is always become 1, मीन्स अगर कोई कंपोनेंट दो से ज़्यादा, कोई सॉल्यूशन दो से ज़्यादा कंपोनेंट रखता है तो भी उनका समेशन मोल फ्रैक्शन फाइनली तीनों कंपोनेंट का निकालोगे, ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया। ऐसे में हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी और आइदर एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ये टर्म्स हम ले सकते हैं। एज एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, इफ a solution is formed by chemical combination of A, B and C component, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। If mole fraction of component A and B are 0.2 and 0.4, respective order में, then find the mole fraction of component C। जैसा कि इस न्यूमेरिकल में प्रेडिक्ट किया हमने कि ये सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट से बना है, तो इस टर्म को अगर इस पर पुट करते हैं तो हमने अभी राइट किया समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज बिकम 1। सो देन A प्लस B प्लस C तीनों मर्ज होकर बना रहे हैं सॉल्यूशन। अगर मोल फ्रैक्शन A कंपोनेंट का मेंशन किया है 0.2 एंड B का मेंशन किया है 0.4, तो व्हाट अ मोल फ्रैक्शन ऑफ C कंपोनेंट मीन्स XA प्लस XB प्लस XA is equal to 1 according to this term. So then X is equal to 1 minus XA plus XB means 1 minus 0.2 plus 0.4 equal to 0.4, that is the mole fraction of third component, means तीनों का समेशन होगा क्या 1। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, और इस पर एक नई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा हमें। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल राइट करते हैं 2 that is related to the mole fraction,
and if now 16 gram methanol dissolve in 90 gram water, then find the mole fraction of each component. तो इसके लिए टर्म्स जाएं तो मोल फ्रैक्शन में फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल के लिए क्या होगा फॉर्मूला, ना मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल इज इक्वल टू मोल ऑफ मिथनॉल होगा डिवाइडेड बाय मोल ऑफ मिथनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। ये हमारा पॉइंट्स हो गया। और दो ही कंपोनेंट हैं क्योंकि एक मिथनॉल है और दूसरा वाटर है, दोनों मर्ज होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो इन सच केस अगर हम पॉइंट्स को देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल राइट करेंगे यहाँ पर क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। तो किसी एक का फाइंड आउट करके हम दूसरे से माइनस कर सकते हैं। तो फाइंड करते हैं पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल, जिसके लिए हमें मोल फाइंड करना होगा मिथनॉल का। तो दैट इज मास अपॉन इट्स मोलर मास। मास है 16 और मोलर मास की बात करें तो ये रहा 12 + 4 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16। तो 12 4 16 मीन्स 32 ग्राम पर मोल। अब इसको इस ग्राम मास 16 ग्राम को डिवाइड कर देंगे किसे 32 ग्राम पर मोल। तो कैंसिल हो गया यहाँ पर और डिवीज़न के बाद मिलेगा हमें क्या 0.5 मोल। अब हम मोल फाइंड आउट करेंगे मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर की बात करें तो मास 90 है और 18 इसका मोल होगा। 18 डाउट हो तो 2 × 1 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। अब हम फार्मूले में पुट करते हैं यहाँ पर मिथनॉल की मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल इज इक्वल टू 0.5 मीन्स मोल ऑफ मिथनॉल डिवाइडेड बाय मोल ऑफ मिथनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर, दैट इज 0.5 by 5.5. After division the value obtained is 0.09 approx. So mole fraction of water 1 minus mole fraction of methanol is equal to 1 minus 0.09. दैट्स इंडिकेट यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी एग्जैक्ट 0.91 मीन्स वी आर 0.09 प्लस 0.91 9110 एंड 9110 1 क्योंकि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स बिकम 1। सो स्टूडेंट ये रहा आज का टॉपिक मोल फ्रैक्शन एंड आज हमने पार्ट 5 चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 11 के पार्ट 5 में हमने दो हेडिंग को स्टडी किया, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, जिससे रिलेटेड दोनों पर हमने 2-2 3-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इक्वेशन डिराइव किया, टोटल पॉइंट को समझाया। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे पार्ट 5 में जहाँ पर अदर रिमेनिंग यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।